बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजकल मैंने जो एक्सरसाइज साइकिलिंग की स्टार्ट की हुई है उसकी रूटीन कुछ इस तरह से है कि एक दिन मैं साइकिलिंग करता हूँ, फिर घर में आके मैं डंबल वेट ट्रेनिंग भी करता हूँ, एक्सरसाइज योगा स्ट्रेचिंग भी करता हूँ और फिर अगले दिन मैं फिर साइकिलिंग की छुट्टी करता हूँ। एक दिन छुट्टी करता हूँ या बाज़ दफ़ा 2 दिन छुट्टी करता हूँ और उसके बाद फिर मैं तीसरे या चौथे दिन फिर साइकिलिंग पर दोबारा जाता हूँ। तो इस तरीके से हफ्ते में तकरीबन 3 दिन या 4 दिन मैं साइकिलिंग करता हूँ। तो बाकी दिनों में जो है वो मैं घर में वेट ट्रेनिंग और स्ट्रेचिंग योगा वगैरह जो भी एक्सरसाइज करता हूँ वो। और इसके अलावा जो मैं साइकिलिंग करने जाता हूँ तो उसमें ये रूटीन होती है कि एक तो मैं साइकिलिंग करता हूँ आहिस्ता आहिस्ता, आराम आराम से साइकिल चलाता हूँ। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करता ताकि हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो और दिल पर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना आए, क्योंकि चंद दिनों से मैं ये फ़ील कर रहा हूँ कि जो भी मैं हाई इंटेंसिटी की वर्कआउट लगाता हूँ जिसमें कुछ एक्स्ट्रा एफ़र्ट लगानी पड़ती होती है तो उससे मुझे चेस्ट में पेन होता है। तो मुझे लगता है शायद मेरे हार्ट के मसल्स पर ज़ोर आता है या इस तरह कुछ प्रॉब्लम होता है। तो मैं ये बता रहा था कि हाई इंटेंसिटी वर्कआउट अगर मैं लगाऊं तो उससे क्या होता है कि बाज़ दफ़ा मतलब ये है कि मेरे चेस्ट पे पेन आता है। मुझे लगता है शायद चेस्ट जो हार्ट के मसल्स हैं वहाँ पे आता है। बाद अब हार्ट की बीटिंग भी, हार्ट बीट जो है वो भी इर्रेगुलर सी हो जाती है, बहुत फास्ट हो जाती है और लगता है यार कुछ एबनॉर्मल है चेस्ट के अंदर। तो अगर से कि मैंने डॉक्टर को चेक नहीं कराया और अभी फ़िलहाल मैं ख़ुद ही इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आया ये प्रॉब्लम ख़त्म होगा। मैं थोड़ा सा अपनी ट्रेनिंग में चेंजेस ला रहा हूँ, अपने को थोड़ा सा मज़ीद फ़िट रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसके लिए फिर मैंने ये है कि मैंने देखा है कि अभी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे अभी फ़िलहाल नहीं हो रहा। और कभी कभार अगर मैं भूल कर गलती से कुछ बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का कोई वर्कआउट लगा लूँ उससे हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं 40 डन पुशअप्स निकालूँ तो प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्मल है मेरे लिए। लेकिन अगर मैं 80 पुशअप्स निकालूँ तो हो सकता है उससे फिर मेरे चेस्ट पर प्रेशर आए और हार्ट मसल्स वगैरह में पेन वगैरह हो सकता है। तो इस ये मतलब है ना। इस तरह साइकिल भी मैं चलाता हूँ तो साइकिल भी मैं ऐसे नहीं चलाता कि जिसमें बिल्कुल मेरा सांस फूलना शुरू हो जाए बहुत ज़्यादा और मैं थक जाऊँ, नहीं, रिलैक्स तरीके से चलाता हूँ ताकि आराम आराम से साइकिल में चलाऊँ, आराम आराम से, ठीक है, मीडियम मॉडरेट तरीके से। तो साइकिल चलाता हूँ मैं, ठीक है, वहाँ पे जाता हूँ, वहाँ पे आगे तक जाता हूँ। तकरीबन मैं साइकिलिंग मेरी हो जाती है, कहना चाहिए 10 मिनट साइकिलिंग हो जाती है मेरी, 10-15 मिनट, 15 मिनट्स कर लें आप। 15 मिनट साइकिलिंग हो गई, वहाँ पे रुक के फिर मैं वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वार्म अप्स किकिंग करके थोड़ी सी किक्स की प्रैक्टिस कर लेता हूँ। वहाँ पे हवा में किक्स लगाता हूँ, वो बड़ा मज़ा आता है। और किक की प्रैक्टिस करने के बाद फिर मैं साइकिल पर वापस आ जाता हूँ। तो अब ये जो साइकिलिंग में करता हूँ इसका फ़ायदा क्या होता है, सबसे ज़्यादा मुझे जो फ़ील होता है वो होता है मेरे पसीने निकलते हैं, पसीने आते हैं। पसीने आमतौर पे घर में मैं जितनी एक्सरसाइज अक्सर करता हूँ मुझे नहीं आते पसीने, लेकिन अब बाहर इतनी ठंड होती है, ठंड होने के बावजूद जो है वो मैं जब साइकिल चलाता हूँ तो अच्छे खासे पसीने आ जाते हैं। एक तो ये फ़ायदा है, इसका मतलब है वो उसका जो है ना साइकिलिंग अच्छी चीज़ है, उससे अच्छी यानी बंदे की चर्बी पर भी, फ़ैट लॉस पर भी असर पड़ता है। दूसरा टाँगों पे बड़ा अच्छा असर पड़ता है साइकिलिंग से। साइकिलिंग जब आप करते हैं तो आपकी टाँगें जो है ना उन पर बड़ा अच्छा एक मस्कुलर जो है ना वो इफ़ेक्ट पड़ता है और मसल्स बनते हैं, मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं टाँगों के। टाँगों के मसल्स फिर लंग्स की एक्सरसाइज होती है, लंग्स हार्ट की एक्सरसाइज होती है, हार्ट के यानी कि हार्ट बीट तेज़ होती है। और तो ये थोड़ी सी एक्सरसाइज हार्ट की भी हो रही होती है, लंग्स की भी हो रही होती है, आपकी फुल बॉडी वर्कआउट भी हो रहा होता है, पसीने भी निकल रहे होते हैं, फैट लॉस भी हो रहा होता है।
आप ब्रीथिंग भी ले रहे होते हैं, फ्रेश ऑक्सीजन भी आप ले रहे होते हैं, प्लस आपकी सैर भी हो जाती है साइकिलिंग से। तो बहुत सारे फ़वाइद इसमें छुपे हुए होते हैं साइकिलिंग में। तो इसलिए ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसमें चीज़ मैंने नोटिस क्या करनी है, नोटिस ये करनी है कि आया साइकिलिंग करने से मुझे हार्ट प्रॉब्लम होता है या नहीं होता, चेस्ट पेन होता है नहीं होता। तो अभी फ़िलहाल मैंने नोटिस किया है कि अभी मैं जितने दिनों से चंद तकरीबन कुछ 4-5 टाइम्स में साइकिलिंग मैंने की है, ज़्यादा भी की है, लेकिन 4-5 रेगुलर तरीके से मैं 4-5 टाइम ही हुआ है मेरा कि मैंने भी साइकिलिंग स्टार्ट हुई है की है। तो इसमें मैंने नोटिस किया कि मुझे ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है। अलबत्ता एक दिन एक बार ऐसा हुआ था कि मैं मतलब गया था साइकिलिंग करने, जब फर्स्ट डे गया था तो आया था, तो उसके बाद से मुझे थोड़ा सा हार्ट में हार्ट बीट थोड़ी सी ऐसा नहीं थी कि प्रॉब्लम करी थी या चेस्ट पेन था, कुछ भी नहीं था, लेकिन कुछ थोड़ा सा वक्फे के बाद थोड़ा सा हार्ट बीट में थोड़ा सा चेंज फील होता था ना मुझे। जैसे मैंने वीडियो शायद इस चैनल पे है या नहीं है, जिसमें मैंने बताया था कि कलेजी खाने से मुझे उस तरह का कुछ प्रॉब्लम हुआ था। तो खैर वो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अजीब सा कुछ इफ़ेक्ट फील हो रहा था मुझे हार्ट बीट में। तो लेकिन उससे कोई ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ अनकॉन्शियस हो रहा हूँ या कोई पेन है या कोई प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं, ऐसा फील नहीं हुआ था। लेकिन वल्लाह आलम ये क्या मामला था, हो सकता है ये हार्ट से रिलेटेड ना हो, कहीं मैदे से रिलेटेड हो, ये भी हो सकता है, ठीक है, मुझे गलत फहमी लग गई हो। लेकिन बहरहाल मैं इसीलिए इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी एक्सरसाइज को एक ऐसे लेवल पर ले जाना चाह रहा हूँ कि उससे मेरी जो बॉडी फैट है वो मज़ीद कम हो जाए। पेट में मेरे जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो अब नज़र नहीं आते, थोड़े से उस पर फेट आ गया, तो वो फेट को मैं कम करना चाहता हूँ, ठीक है। यानी फुल बॉडी फैट को कम करना चाहता हूँ, अपना वज़न थोड़ा सा मज़ीद रिड्यूस करना चाहता हूँ, ताकि ज़्यादा जब कम हो जाएगा जिसम, तो उससे ज़्यादा अच्छा फील होता है और हेल्थ अच्छी रहती है। तो ये चीज़ मैं करना चाहता हूँ और फिर देखना चाहता हूँ कि दोबारा से हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं आता। तो ज़ाहिर है ये एक्सरसाइज हार्ट के लिए भी अच्छी है और लंग्स के लिए अच्छी है और ओवरऑल बॉडी के लिए अच्छी है। तो इसलिए मैंने एक्सरसाइज भी जो है ना वो इस तरीके से साइकिलिंग को मैंने इंक्लूड कर लिया। पहले तो साइकिलिंग नहीं थी, अब मैंने साइकिलिंग को भी इंक्लूड कर दिया। बाकी रही किकिंग की एक्सरसाइज, जो वो मैं घर में भी करता हूँ, वहाँ पे भी जाके करता हूँ, और ऊपर छत पे मैं टायर पर भी किकिंग कभी कभार लगाता हूँ। वो कभी कभार जब दिल करता है, रोज़ रोज़ दिल नहीं करता टायर को मारने का, ठीक है, लेकिन कभी कभार करता है तो टायर को किक्स की प्रैक्टिस भी मैं करता हूँ। तो इस तरीके से आजकल मैंने बताना था इस वीडियो में ख़ास तौर से कि मैंने साइकिलिंग स्टार्ट की है, और साइकिलिंग मैंने इस तरीके से स्टार्ट की है कि जो मैंने आपको तरीका बता दिया है, ठीक है, कि साइकिलिंग आपने करनी है आराम आराम से, मॉडरेट तरीके से, बहुत जल्दबाजी साइकिलिंग में नहीं करनी कि आप बहुत स्पीड में जैसे साइकिलिंग की रेस लगाते हैं वैसे साइकिल नहीं चलानी, क्योंकि उससे फिर ज़ाहिर है हार्ट के मसल्स पर भी ज़ोर पड़ता है और टांगें भी जल्दी थक जाती हैं, और जो है ना, और बहुत सारे जैसे भी बंदा थक जाता है तो फिर बंदा साइकिल आगे चला नहीं सकता। तो मॉडरेट स्पीड में चलानी है साइकिल, ताकि एक्सरसाइज टांगों की भी हो, लंग्स की भी, और आराम आराम से अपने एक्सरसाइज करनी है। तो इससे अच्छा खासा इंसान पर असर पड़ता है और अच्छा फील करता है इंसान। और दूसरा ये कि दिमाग मेमोरी पर भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।